दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी माघ माह के गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन सुनी जाने वाली महाविद्या माँ धूमावती की कथा। जय माता दी। आज माघ गुप्त नवरात्रि की सप्तमी तिथि यानी 16 फरवरी शुक्रवार का दिन है और आज सप्तमी तिथि सुबह 8:54 तक रहेगी और इसके बाद में अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अभिजीत मुहूर्त में यदि किसी मनोकामना पूर्ति के लिए मानसिक प्रार्थना भी कर ली जाती है तो वह मनोकामना भी बहुत जल्द पूरी हो जाती है। तो आज अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:18 से 1:03 तक। गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि और महाविद्या माँ धूमावती की पूजा का विधान है। माँ कालरात्रि को देवी दुर्गा के 9 रूपों में से 7वां स्वरूप कहा जाता है। देवी काली की भी इस दिन पूजा की जाती है। नवरात्रि के 7वें दिन इसी स्वरूप को ध्यान में रखकर इनकी पूजा की जाती है और देवी का यह नाम उनके स्वरूप के कारण इस स्वरूप में माता का वर्ण काजल के समान काला है। माँ कालरात्रि की 4 भुजाएं हैं। ऊपर दाहिनी भुजा में माँ अपने भक्तों को वर प्रदान करती हैं और निचली दाहिनी भुजा से अभय देती हैं, जबकि बाई भुजा में माँ कालरात्रि खड्ग और कटीला मूसल धारण करती हैं। इनके केश खुले रहते हैं और गले में विद्युत की माला शोभा पाती है, जिसकी चमक से ऐसा लगता है मानो बिजली चमक रही हो। क्रोध में माँ की नासिका से अग्नि धधकती है और माँ कालरात्रि का वादन गंधर्व। अब जानिए महाविद्या माँ धूमावती के बारे में। मान्यताओं के अनुसार माँ धूमावती की पूजा सुहागिन महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। साथ ही इनकी पूजा में केवल माँ दुर्गा का ध्यान करके पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार माँ धूमावती का कोई स्वामी नहीं है, इसलिए यह विधवा मानी गई है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इनकी साधना से भक्तों के जीवन में निर्भरता और निश्चिंतता आती है, साथ ही आत्मबल का विकास भी होता है। ऐसी मान्यता है कि महाविद्या माँ धूमावती सक्री के रूप में प्रत्यक्ष प्रकट होकर अपने भक्तों को रोग और कष्ट से मुक्त करती है, उनके शत्रुओं का नाश करती है। महाविद्या माँ धूमावती के प्रकृति से संबंध कथाएं भी अनूठी हैं। पहली कथा के अनुसार जब देवी सती ने पिता के यज्ञ में अपनी इच्छा से स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया, तब उनके जलते हुए शरीर से जो धुआं निकली, उसी से महाविद्या माँ धूमावती का जन्म हुआ। इसलिए वे हमेशा उदास अवस्था में दिखाई देती हैं, यानी कि महाविद्या माँ धूमावती के धुएं के रूप में देवी सती का ही भौतिक स्वरूप है। दूसरी कथा के अनुसार जब एक बार देवी पार्वती भगवान शिव के साथ हिमालय पर्वत पर विचरण कर रही थी, तब उन्हें बहुत जोरों की भूख लगी। भगवान शिव से वे कहने लगी, हे महादेव, मुझे भूख लगी है, कृपा करके मेरे लिए भोजन का प्रबंध कीजिए। किंतु देवी की बात सुनकर भगवान शिव कहने लगे, देवी भी भोजन का कोई प्रबंध नहीं हो सकता। महादेव की यह बात सुनकर देवी क्रोधित हो गई और क्रोध के मारे कहने लगी, तब ठीक है, यदि आप मेरे लिए भोजन का प्रबंध भी नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें ही खा जाती हूँ। ऐसा कहते हुए भगवान शिव को निकल गई। अब भगवान शिव तो स्वयं ही जगत के सर्जक है, परिपालन है, तब वे भी देवी की इस लीला से सम्मिलित हो गए। तब भगवान शिव ने उनसे अनुरोध किया, हे देवी, कृपा मुझे बाहर निकालो। भगवान शिव के बार बार अनुरोध करने पर देवी ने उन्हें उगल दिया, बाहर निकाल दिया। अब भगवान शिव देवी के मुख से बाहर तो निकल गए, लेकिन मारे क्रोध के भगवान शिव ने देवी को श्राप दे डाला और उन्हें कहने लगे, हे देवी, क्योंकि तुमने अपने पति को निगल लिया, इसलिए आज से और अभी से तुम एक विधवा के रूप में रहोगी। कहा जाता है कि बस तभी से महाविद्या माँ धूमावती विधवा के रूप में रहती हैं और उन्हें इसी रूप में पूजा जाता है। महाविद्या धूमावती के अगर स्वरूप की बात करें तो यह श्वेत वस्त्र धारण करती है, इनके खुले केश हैं, हाथ में सूप धारण करती हैं
और इनका वाहन कौवा है। ऐसा कहा जाता है महाविद्या धूमावती क्योंकि एक विधवा रूप में होती है, इसलिए सुहागन महिलाओं को प्रकट रूप में उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, न ही उन्हें भोग वगैरह अर्पित करना चाहिए। आज के दिन केवल मानसिक रूप से उनका ध्यान रखकर उनसे क्षमा याचना कर सकते हैं और अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। महाविद्या माँ धूमावती दरिद्रता को दूर करती है, रोग कष्ट आदि को मिटाती है और क्रोध को भी शांत करती है। वह अकेली है क्योंकि उन्हें विधवा के रूप में ही पूजा जाता है। उनके सामने कोई दूसरी शक्ति नहीं है और वे अजय है, अर्थात उनको कोई जीत नहीं सकता। चंडमुंड और शुंभ निशुंभ प्रसंग में देवी कहती है, मैंने प्रण किया है कि जो युद्ध में मुझे जीत लेगा मैं उसी का वर कर लूंगी, लेकिन कोई भी युद्ध में उनसे जीत नहीं पाया, इसलिए वे अजय है और अकेली है। महाविद्या धूमावती को देवी लक्ष्मी की छोटी बहन भी माना जाता है। लक्ष्मी जहाँ भी धन की देवी है, वहीं अलक्ष्मी रूप में धूमावती उनकी बहन है। इसी कारण से यह माना जाता है कि दिवाली के दिन महाविद्या माँ धूमावती प्रस्थान करती है और उनकी जगह पर देवी लक्ष्मी का आगमन होता है। देवी धूमावती अकेली विरक्त स्वयं निरंतित, उनका कोई स्वामी नहीं है, वह जहाँ भी रहती है, जहाँ भी जाती है अकेली ही जाती है। इसी तरह दरिद्रता भी अकेली ही रहती है, उनके साथ कोई नहीं रहता। यहाँ तक कि दरिद्रता में कोई किसी का साथ नहीं देता। यदि कोई गरीब या आर्थिक तंग का सामना कर रहा हो तो कहते हैं उस स्थिति में नाते रिश्तेदार बंधु बांधव भी छोड़ देते हैं। देवी के साथ भी यही है। अगर कोई भक्त सच्चे मन से उनका ध्यान करता है तो देवी उनके घर से दरिद्रता का नाश करती है। श्री लक्ष्मी जी का आवाहन करके उन्हें बुलाती हैं, जिसके फलस्वरूप भक्तों के घर में धन धान्य के भंडार भर जाते हैं, उनके घर में आर्थिक तंगी नहीं रहती। कहते हैं इस दिन यदि आप महाविद्या माँ धूमावती की पूजा करते हैं और अगर आपके घर में तंगी है तो आपके घर में फिर लक्ष्मी का वास हो जाता है। इसलिए महाविद्या धूमावती का ध्यान भक्त अपने घर के आर्थिक तंग को दूर करने के लिए भी विशेष रूप से करते हैं। अगर आप आज के दिन प्रकट रूप में उनकी पूजा करते हैं या नहीं करना चाहते, तब भी हाथ जोड़कर महाविद्या धूमावती का ध्यान करते हुए आप उनसे प्रार्थना करें कि उनके घर में परिवार से जो भी आर्थिक तंगियां हैं उन्हें भी दूर कर सके। इसके साथ ही महाविद्या धूमावती से पूजा में या उनका ध्यान करते हुए गलतियों से क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कथा? कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।